बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी की अपार दया से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। सतगुरु अक्सर समझाते हैं कि यह मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला। यह परमात्मा की बहुत बड़ी बख्शीश है और जो जीवन व्यर्थ चला गया वह दोबारा हाथ नहीं आता। इस दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, जितनी भी पकड़ है, वह सब गज की दीवार की तरह है, दिखने में मजबूत लेकिन अंत समय में कोई सहारा नहीं। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं, नाम सिमरन करो, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हमें उस परमपिता से जोड़ता है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इसी सच्चाई को उजागर करती है। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक सुनना। आज की साखी भाई मुंडा जी के जीवन से जुड़ी है। भाई मुंडा जी एक साधारण गृहस्थ थे, लेकिन उनका पूरा जीवन माया के इर्द गिर्द घूमता था। पत्नी से गहरा लगाव, बच्चों के लिए अथाह मोह और दिन रात धन कमाने की चिंता, यही उनका संसार था। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यही था कि घर भरपूर चलता रहे, पैसा बढ़ता रहे और परिवार सुखी रहे। परमात्मा के नाम से ना कोई पहचान थी, ना कोई अनुभव। जीवन यूं ही बीत रहा था, कमाना, जमा करना और उसी में संतुष्ट रहना। अगर कोई जरूरतमंद दान मांग लेता तो वह भी दे देते, लेकिन वह दान भी केवल सामाजिक था, आत्मिक नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि अनजाने में वह गुरुखों की संगत में जा बैठे। वहां एक महापुरुष ने शब्द का पाठ किया और उसके गढ़ अर्थ समझाए। शब्द का भाव सीधा दिल को छूने वाला था। उस परमात्मा का सिमरण करो जो अंतिम समय में साथ खड़ा होता है। ये जो माया से बनी हुई खुशियां हैं, विषय विकारों का सुख है, यह सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं। माँ बाप पत्नी बेटे बेटियां सब यहीं रह जाते हैं, कोई भी साथ नहीं जाता। अगर कोई चीज साथ चलती है तो वह है नाम का धन। सत्संग में बैठकर जिसने नाम को पकड़ा, जिसने वाहेगुरु का सिमरण किया, उसी ने सच्ची कमाई की। बाकी सब तो इस दुनिया का उद्धार है, जिसे एक दिन लौट आना ही पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि वह फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, उसका जन्म मरण कट जाता है और वह मुक्त हो जाता है। तो साध संगत जी, जब भाई समुद्र ने शब्द के अंदरूनी भाव को ध्यान से सुना तो इसका उनके आत्मा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी बुद्धि जाग गई। वह सोचने लगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यह अच्छा है, या जो कुछ गुरुख कहते हैं वह अच्छा है। वह असमंजस में पड़ गए। उठकर घर आ गए। रोटी खाने को मन नहीं किया। रात को सोए तो नींद नहीं आई। रात के 12:00 बज गए लेकिन नींद न आई। जहां पहले पहल रात को गहरी नींद सो जाते थे, अब सोच में डूब गए कि माया इकट्ठी करनी अच्छा है या नहीं। स्त्री पुत्र और पुत्री का संबंध कहाँ तक है। उनकी आंखों के आगे कई दृश्य आ गए। एक दृश्य यह भी था कि कोई मर गया है। उसके पुत्र, पुत्र वधू, पुत्री और पत्नी उसका दाह संस्कार करके घर आ गए हैं। 4 दिन के बाद उसका किसी ने नाम ना लिया, वह भूल गया। भाई समुद्र जी विचारों में खो गए। ऐसे ही विचारों में खोए हुए उन्हें सपना आया जो बहुत ही भयानक था। उन्होंने देखा कि वह बीमार हो गए हैं। बीमारी के समय उनके पुत्र, पत्नी और सगे संबंधी उनके पास आते हैं। पहले पहल सभी उनसे सहानुभूति और प्यार करते थे, पर धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सभी का प्यार घटता जाता है। अंतिम समय भी आ जाता है। यमदूत उसकी जान लेने के लिए आते हैं। उनकी भयानक सूरतें देखकर वह भयभीत हो जाता है और पत्नी को कहता है, मेरी सहायता करो, मुझे यहां से बचाओ। पर वह आगे से रोती हुई ना सिर हिला देती है कि वह उसे बचा नहीं सकती। यह उसकी आत्मा को मारते पीटते हुए धर्मराज के पास ले जाते हैं और धर्मराज कहते हैं, यह महापापी है। इसने जीवन भर कभी परमात्मा का सिमरण नहीं किया, नेकी नहीं कमाई। इस महापापी को नरक की आग में फेंक दो, जहां यह कई जन्म जलता रहेगा। यह महापापी है। धर्मराज का यह हुक्म सुनकर यमदूत उन्हें नरक की आग की तरफ खींच कर ले गए। जब नरक के निकट पहुंचे तो समुद्र जी ने देखा कि बहुत भयानक आग जल रही।
थी जिसका ताप दूर तक जाता था। निकट पहुंचने से पहले ही सब कुछ जल जाता था। समुद्र जी ने देखा और सुना कि कहीं महापापी नरक की भट्टी में जलकर चिल्ला रहे हैं। समुद्र जी दहल गए। जब उनको उठाकर आग में फेंकने लगे तो उनकी चीख निकल गई। उस चीख के साथ ही उनकी नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गए। आंखें मलकर उन्होंने देखा कि वह नरक में नहीं बल्कि अपने घर बैठे हैं। वह मरे नहीं बल्कि जीवित है। लेकिन उनका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस आना भी मुश्किल हो रहा था। सारा शरीर पसीने से भीग गया। भाई मुंडा चारपाई से उठ गए। अभी रात ही थी। आकाश में तारे जगमगा रहे थे। परिवार और पड़ोसी सभी सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। उस खामोशी के अंधेरे में भाई समुद्र जी घर से निकले। जिस तरह किसी के घर से चोर निकलता है, दबे पांव और धड़कते दिल के साथ। जल्दी जल्दी समुद्र जी उस स्थान पर पहुंचे जहां गुरुख आए हुए थे। वह गुरुख जाग रहे थे और स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद उन्होंने परमात्मा का भजन करना शुरू कर दिया। घबराए हुए भाई समुद्र जी उनके पास जाकर बैठ गए और बैठे बैठे दिन निकल गया। और दिन उदय होने के बाद वे उन गुरुख के चरणों में गिरकर इस तरह बिलखने और विनती करने लगे कि मुझे नरकों का डर है। मैं कैसे बखश जाऊंगा। मुझे स्वर्ग का मार्ग बताओ। नरक की भयानक आग से बचाओ। संत जगत के रक्षक होते हैं। भूले भटकों का मार्गदर्शन करते हैं। मेरी भी पुकार को सुने। अब वह गुरुमुख श्री गुरु अर्जुन देव जी के सिख थे। श्री हर मंदिर साहिब के निर्माण के लिए नगरों में से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भाई समुद्र जी की विनती सुनी, उन्हें धीरज दिया और कहा, भाई सुबह हमारे साथ चलना। वहां जगत के रक्षक गुरु जी हैं, उनके दर्शन करके तभी उद्धार होगा। अगले दिन भाई समुद्र जी सिखों के साथ चक्र रामदास पहुंचे। आगे दीवान लगा हुआ था। गुरुगदी पर विराजमान सदगुरु जी सिखों को उपदेश दे रहे थे। भाई समुद्र जी भी जाकर चरणों में गिर पड़े। रोकर विनती की, दाता दया कीजिए, मुझे भवसागर से पार होने का साधन बताइए। नरक की आग से मुझे डर लगता है। बहुत सारी आयु व्यर्थ गंवा दी। अच्छी तरह जीने का ढंग बता दो। हे दाता दयालु तथा कृपालु सदगुरु, मुझ पर कृपा करो। अंतर्यामी सदगुरु जी ने देखा समुद्र की आत्मा पश्चाताप कर रही है। यह नेकी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। इसको गुरमत बख्शने योग्य है। सदगुरु जी ने फरमाया, है सिखा, तुम्हें परमात्मा ने इस संसार में नाम सिमरण और लोक सेवा के लिए भेजा है। इसलिए उठकर परमात्मा का सिमरण करना, धन की कमाई करना, गुरुबाणी सुनना और निंदा चुगली से दूर रहना, यह जगत तुम्हारे लिए जीवन नहीं बल्कि मार्ग का आसरा है। जीवन का मनोरथ है। प्रभु से जुदा हुए हो, उसके पास जाना और उसके साथ इस तरह घुल मिल जाना जैसे पानी से पानी मिल जाता है, जैसे दो दिलों का प्रकाश एक लगने लगता है। सदा सच बोलना और गुरुद्वारे जाना, भूखे सिखों को भोजन खिलाना, यही है जीवन की युक्ति। तो सदगुरु जी का उपदेश सुनकर भाई समुद्र जी गुरु के मार्ग पर चले और गुरु के सिखों और भक्तों में गिने गए और अनंत काल की नरकों की आग की जगह स्वर्ग में जा विराजे। तो साध संगत जी, हमें उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। भजन सिमरण में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे विचार पवित्र होंगे, क्योंकि मालिक को तो हमारी हर सोच की खबर होती है। साध संगत जी बाबा जी भी फरमाते हैं कि नाम का सिमरण एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। तो साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी राधा स्वामी।